ईरान की आर्जी तौर पर जंग रुकते ही पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होना शुरू हो गए। खासतौर पर पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया गया था कि हर शख्स परेशान था और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से आज जो है एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। डीजल जो है 135 रुपए सस्ता कर दिया गया है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए कमी की गई है। डीजल जो है मियाक वक्त 135 रुपए सस्ता किया गया है और 5वीं सेंचुरी से डीजल जो है अब दोबारा तीसरी सेंचुरी पर आ गया है, जबकि पेट्रोल जो है वो 12 रुपए कमी की गई है। इससे पहले जो था वहाँ पर 80 रुपए कमी की गई थी और अब 12 रुपए कमी कर दी गई है। नई कीमत जो है डीजल की 385 रुपए तक पहुँच गई है और पेट्रोल का रेट जो है अब 366 रुपए हो गया है। हम आवाम की जानिब से कहा जा रहा है कि मजीद कमी होनी चाहिए। खास तौर पर पेट्रोल जो है 12 रुपए कमी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इससे पहले 137 रुपए बढ़ाया गया था पेट्रोल और 80 रुपए पहले सस्ता किया 12 रुपए। उनका कहना है कि कम अज कम 137 रुपए जो बढ़ाया गया था वो मुकम्मल तौर पर वापस लिया जाए और पुराना रेट जो है, बल्कि लोग तो ये डिमांड कर रहे हैं कि 250-260 तक जो है पेट्रोल जो है फी लीटर आना चाहिए और डीजल की कीमत जो है वो भी 300 रुपए के करीब करीब जो है होनी चाहिए। ताहम क्योंकि वजीर आजम की जानिब से आर्जी तौर पर जो जंग बंदी के हालात बने हुए हैं ईरान के और इस्लामाबाद में अमन मज़ाकरात भी शुरू हैं। ईरान जंग आर्जी तौर पर रुकी है। अमेरिका के साथ जंग बंदी मज़ाकरात जो है, ईरानी वफद इस वक्त जो है इस्लामाबाद पहुंच चुका है और मज़ाकरात का आगाज भी हो चुका है। मज़ाकरात अगर कामयाब हो जाते हैं और ये जंग मुकम्मल तौर पर रुक जाती है, सुलह हो जाती है, दुनिया में तीसरी जंग का जो खतरा मंडला रहा है वो खत्म हो जाता है, तो फिर जो मजीद है डीजल और पेट्रोल जो है सस्ता भी हो सकते हैं। और इस समय ताहम अभी तक जो किराए हैं उनको कम करने की तरफ ट्रांसपोर्टर नहीं आ रहे, जिन्होंने यकदम बगैर नोटिफिकेशन, हुकूमत के नोटिफिकेशन के बगैर ही किराए बढ़ा दिए थे। अभी तक जो है गुजरात से जलापुर जट्टा कई ट्रांसपोर्टर जो है वो 200 रुपया किराया वसूल कर रहे हैं और बाज जो है 170 रुपए, जबकि रात का पेट्रोल जो है अब 135 रुपए सस्ता हुआ है। तो लोगों का कहना है कि अब वो पुराना रेट जो है 120 रुपए या 100 रुपया जो है, उनका कहना है कि 100 रुपया जो है इसका अब दोबारा होना चाहिए किराया जो कि चल रहा था। और इस हिस्सा में डिप्टी कमिश्नर साहबा और इसमें कमिश्नर साहब और इसमें खास तौर पर एसी गुजरात जो हैं और इसके साथ आरटीएस सेक्रेटरी फौरी तौर पर डीएसपी ट्रैफिक अलर्ट हों और मुकम्मल तौर पर 170 रुपए किराया वसूल करने वाले जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, दोबारा किराए का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और 100 रुपया किराया जो है या 120 रुपये जो हैं वो मुख्तस किए जाएँ। ताहम अभी तक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से बहुत ज़्यादा किरायों की वसूली का सिलसिला जारी है, जिस पर लोग परेशान हैं। खासतौर पर गुजरात शहर में पहुंचने के लिए गिरदोनवा के इलाकों से जलापुर जट्टा, कड़ियावाला, टांडा और आज़ाद कश्मीर और इसके साथ लाला मुसा, खारियां, सराय आलमगीर, कुजा, मंगोवाल, यहाँ से दौलत नगर से आने के लिए लोगों को गुजरात शहर पहुंचने पर तकरीबन जो है आने जाने का किराया 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये लगाना पड़ रहा है। अजीज भट्टी हस्पताल आना हो, गुजरात जेल आना हो या अदालत में आना हो पेशी पर, तो इस वक्त लोगों के खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में बेपनाह इजाफा कर रखा है, जिस पर अब मुतालबा बढ़ता जा रहा है कि फौरी तौर पर सख्त तरीन एक्शन लिया जाए। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश निहार।